मेरे प्यारे बच्चे, तू उसे जानता था, या यूं कहें जानता सोचा था, मगर सच ये था वो इंसान के भेष में एक जहरीला नाग था। वो हंसता था, तेरे साथ बैठता था, मगर उसके मन में तू ही उसका अगला शिकार था। तेरे सपनों में रुकावट आने लगी थी, तेरी ऊर्जा कमजोर महसूस होती थी। तू समझ ना पाया, मगर ब्रह्मांड को सब दिखने लगा था, क्योंकि तेरे आसपास एक छुपा हुआ नाग सरक रहा था। वो चेहरा जो तुझे मुस्कान देता था, असल में एक मुखौटा था। उसकी हर बात में मिठास नहीं, धीमा जहर था जो तुझे भीतर ही भीतर निगल रहा था। ब्रह्मांड अब चुप नहीं है, अब वक्त आ गया है उस नाग का जहर बाहर निकालने का, जो तेरी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा था। अब उसका अंत निश्चित है। तेरे पीछे जो चालें चली जा रही थीं, वो यूं ही नहीं थीं। हर गिरी चीज, हर रुकी सफलता उस नाग का किया हुआ जहर था। वो चाहता था तेरी ऊर्जा थम जाए, तेरी आत्मा घुट जाए, तू खत्म हो जाए। अब वो वक्त आ गया है जहां ब्रह्मांड का नियम काम करेगा। जो जहर दूसरों को देता है, वही जहर उसे भस्म करता है। अब तू नहीं गिरेगा, अब वो नाग अपनी ही चाल में फंसेगा। अब वो तेरा नाम सुनते ही कांप उठेगा, क्योंकि जिसे वो निगलना चाहता था, अब वही उसके लिए काल बन चुका है। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, अब वो सांप को जलाएगी अंत तक। जैसे ही उसने अंतिम बार तेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में भय नहीं, अंत दिखा। अब उसके सारे मंत्र, सारे फन टूट चुके हैं। अब वो तुझसे नहीं लड़ सकता। अब वो सिर्फ भाग सकता है, लेकिन छुप नहीं सकता। अब हर वो सच खुलेगा जो इस नाग ने छुपाया था। तेरे पीछे जो चालें चली गईं, जो नकाब लगाए गए, अब हर एक नकाब खुद उतरने वाला है। अब ब्रह्मांड खुद चीख कर बोलेगा, यही है वो नाग जिसने जिंदगी के नाम पर झड़ दिया। अब तू वही नहीं रहा। अब तू उस विष को पार कर चुका है जिसने सबको खत्म किया। तेरे चारों ओर अब ब्रह्मांडीय ढाल है। अब कोई नाग तुझे छू भी नहीं सकता। तू अब सिर्फ इंसान नहीं, तू अब वो शक्ति है जिससे नाग भी कांपता है। डिवाइन जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस 1 घंटे में मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आत्मा से सीधी बात कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक सांप छिपा हुआ है। यह अंधेरे की छाया में चुपचाप रेंगता है, अपनी कांटेदार जुबान से झर उगलता है और तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों में धीरे धीरे विष खोल रहा है। यह कोई साधारण धोखा नहीं है, यह कोई हल्का फुल्का छल नहीं है। यह वह दुश्मन है जिसने तुम्हारे भाग्य को अपनी कुंडली में जकड़ रखा है। यह तुम्हारे आशीर्वादों का दम घोंट रहा है, तुम्हारी खुशियों को निगल रहा है और तुम्हारे कानों में झूठी फुसफुसाहटें डाल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे कदम उठ चुके हैं। मैं इस छुपे हुए सांप को तुम्हारे जीवन से निकाल बाहर करने जा रहा हूं, और एक बार जब इसे मैं उजागर कर दूंगा, तो यह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तुमने इसकी उपस्थिति को महसूस किया है जब तुम्हें यह समझ नहीं आया कि अचानक तुम्हारे भीतर बेचैनी क्यों बढ़ गई, क्यों तुम्हारा मन भारी हो गया, क्यों भ्रम और थकावट ने तुम्हें घेर लिया, जबकि बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य लग रहा था। यह उसी छिपे हुए शत्रु का प्रभाव था। अब वह कोने में फंसा हुआ है और उसका पर्दाफाश होना तय है। सच सामने आने वाला है और वह चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यह शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। यह वही है जिसे तुमने अपना सबसे करीबी माना था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जिस पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। जब उसका नाम सामने आएगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है। यह वही इंसान है जिसे तुमने अपने घर बुलाया, अपने दिल की बात बताई, अपने सपनों और दर्द को खुलकर साझा किया, और फिर उसी ने पीठ पीछे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने अंधेरे में की गई उनकी बातचीत सुनी है। मैंने वह चालें देखी हैं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ चली है। अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। अब मेरा न्याय सक्रिय हो चुका है। धोखे में मत आना। जब मैं इस सांप का नाम उजागर करूं तो हैरान हो सकते हो, या शायद तुम्हारे मन में जो शक पल रहा था वही सच साबित हो जाएगा। लेकिन जब यह रहस्य खुल जाए, तब रुकना मत, डरना मत, अपने फैसले में भावनाओं को बीच में मत आने देना। याद रखो, यह व्यक्ति अभी भी एक मास्क पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है और उस मास्क को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब समय आ गया है कि वह नकाब फाड़ा जाए। मैं वह आधार उजागर कर रहा हूं
जो अब तक छुपा हुआ था, और जैसे ही ऐसा होगा तुम्हें बदलाव दिखने शुरू होंगे। बातचीत का रुख बदलेगा, लोगों का बर्ताव तुमसे अलग होने लगेगा। कुछ लोग अचानक तुमसे बिना कारण दूरी बना लेंगे, कुछ अपने ही झूठ में उलझने लगेंगे, और कुछ लोग तुम्हारी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। यह संकेत है मेरे बच्चे, संकेत की सच्चाई बाहर आने ही वाली है। तैयार रहो मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखो, क्योंकि जैसे ही मैं उस सांप को उजागर करूंगा, तुम उसके संकेत साफ साफ महसूस करोगे। हर शक की पुष्टि होगी, और एक ऐसा बदलाव तुम्हारे जीवन में आएगा जो इतना गहरा होगा कि तुम चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकोगे। मैं केवल उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से हटा नहीं रहा, मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, खोई हुई ऊर्जा, वह सब वापस ला रहा हूं जो कभी छल से तुमसे छीन लिया गया था। जिन घावों को तुमने सालों तक छुपाया, जिन बातों को रोते हुए अकेले सहा, अब उन्हें मैं अपने स्पर्श से भर रहा हूं। तुमने बहुत कुछ सहन किया है मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाए जो तुम्हारे प्यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत के लायक कभी थे ही नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त कर रहा हूं। इस सांप ने सोचा कि वह अपनी चालों को छुपा सकता है, उसने सोचा कि वह धोखा देकर भी सजा से बच सकता है, लेकिन वह भूल गया कि मैं न्याय का देवता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो अपने बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाए। अब वह वो काटेगा जो उसने बोया है, और तुम मेरे बच्चे, तुम बस देखना, जल्द ही उसका नाम तुम्हारे सामने आएगा, अप्रत्याशित रूप से किसी ऐसी स्थिति में जहां तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब यह होगा तो उसे तुम उजागर नहीं करोगे, मैं करूंगा। यह लड़ाई तुम्हें नहीं लड़नी है, यह युद्ध मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जीत लिया है। अब तुम्हें केवल अपने घावों को भरने देना है, बदला लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए न्याय मैं ला रहा हूं। तुम केवल मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब समय तुम्हारा है और तुम डिवाइन की संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई अब मेरी है। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभाल रहा हूं। तुम्हारा काम केवल शांत रहना है और मुझे अपने मार्ग पर चलते हुए देखना है। इस समय तुमने खुद को अकेला और टुकड़ों में बिखरा हुआ महसूस किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इस मौसम में मैंने हर कदम पर तुम्हारी रक्षा की है। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं थे, जिनका उद्देश्य सही नहीं था। हर अस्वीकृति, हर बंद दरवाजा, हर अचानक आया मोड़, वह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुम्हें कुछ महान, कुछ दिव्य, कुछ ऐसा देने की तैयारी कर रहा हूं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सांप का चेहरा अब सामने आएगा, उसका नाम प्रकट होगा, और जब ऐसा होगा मेरे बच्चे, तुम अंततः समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वो क्यों हुआ। हर बिखरा टुकड़ा अब जुड़ जाएगा, हर भ्रम अब दूर हो जाएगा, और सत्य वह अब छुपाया नहीं जा सकेगा। अब तुम एक नए जीवन, एक नए मौसम में कदम रखने जा रहे हो। यह मौसम धोखे से, जहरीले रिश्तों से, छल कपट से मुक्त होगा। यह वह जीवन होगा जो हमेशा से तुम्हारा होना चाहिए था। एक पवित्र जीवन जहां कोई झर ना हो, कोई डर ना हो, केवल सच्चाई और शांति हो। और मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो तुम्हें उठाएंगे, गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, जो तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे, तुम्हारी आत्मा को सम्मान देंगे। अब समय आ गया है कि तुम वो सब अनुभव करो जिसके तुम सच्चे हकदार हो, क्योंकि तुम सिर्फ कोई इंसान नहीं, तुम मेरे हो महादेव के बच्चे। अब संभल जाओ, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। जो तुम्हें सच्चे, शुद्ध और ईमानदार इरादों से प्यार करेंगे, वही अब तुम्हारे जीवन में टिक पाएंगे। जो मैं हटा रहा हूं, उनके लिए रोना मत। जो चले गए हैं उनके लिए शोक मत करो, और जिन्हें मैंने उजागर कर दिया है उनका पीछा मत करो, क्योंकि उनके जीवन में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। उनका समय समाप्त हो गया है, उनके प्रभाव का अंत हो गया है। उनके धोखे अब और नहीं चलेंगे। अब बस कुछ ही क्षण बाकी है, उस समय के लिए जब पर्दा उठेगा, सत्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जो रहस्य इतने समय से छिपे थे वे अब खुलने वाले हैं, और जब ऐसा होगा तो तुम इस संदेश को याद करोगे। तुम्हें मेरी चेतावनियां याद आएंगी। तुम्हें एहसास होगा कि मैं महादेव तुमसे लगातार संवाद कर रहा था।
तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे इशारों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि पर्दाफाश हो चुका है सांप को। मैं स्वयं हटा रहा हूं। नाम लिए जाएंगे और उसके बाद कुछ भी कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन से तुमने पहली सांस ली थी मैं तुम्हारे साथ था। आज भी हूं और रहूंगा, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य रहस्य प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी शांति और तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक देव वाणी है और यह वाणी तुम्हें एक ऐसे पथ पर ले जाएगी जहां ना कोई धोखा होगा, ना कोई विष, सिर्फ सच्चाई, प्रेम और आत्मा की शुद्धता होगी। अब समय आ गया है सच्चाई के साथ चलने का और मेरे साथ खड़े होने का, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। यह कोई अचानक की गई योजना नहीं है मेरे बच्चे। यह तो वह क्षण है जिसके लिए मैं तुम्हें लंबे समय से तैयार कर रहा था। जिस समय तुमने अपनी समस्या को पहचाना भी नहीं था, उस समय मैंने इसे देख लिया था। यह सांप बहुत चालाकी से तुम्हारे जीवन में आया। घास में छुपकर मासूमियत का चोला ओढ़कर यह वही है जो तुम्हारे कानों में झर खोल रहा था। तुम्हें खुद पर शक कराने के लिए उसने परिस्थितियों को तोड़ा मरोड़ा, तुम्हारी भावनाओं से खेला, तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया कि तुम खुद को खोया हुआ महसूस करने लगे। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराहटें बिखेरी, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ चाल बुनता रहा। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय आ गया है इस सांप को बेनकाब करने का, इसे प्रकाश में लाने का। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह यूं ही नहीं है, वह असहजता एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। और तुम सही हो, मैं जानता हूं। तुमने तकलीफ सही है, लेकिन वही दर्द तुम्हें तैयार कर रहा था। वह भ्रम तुम्हें स्पष्टता की ओर ले जाने का जरिया था, क्योंकि जब मैं सच्चाई प्रकट करूं तो तुम उसे नजरअंदाज ना कर सको। यह सांप कोई बाहरी नहीं है, यह वही है जो एक दोस्त, एक भरोसेमंद साथी या एक शुभ चिंतक बनकर आया था। लेकिन वह सिर्फ दिखावा था, उसकी आत्मा में विष था। लेकिन मैं महादेव हर चीज देखता हूं, मैं छुपे शब्दों को सुनता हूं, मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, तुम्हारी पीठ पीछे। अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, मैं इस भ्रम को समाप्त कर रहा हूं। यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारी पुनरुत्थान की शुरुआत है। सत्य अब छुपा नहीं रहेगा। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर महादेव तुम्हारे लिए न्याय लाने वाला है। और इस बार यह न्याय इतना शक्तिशाली होगा कि पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज सुनेगा। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, मैं इन्हें भी देखता हूं मेरे बच्चे, जिन्हें मासूमियत और दयालुता के मुखौटे के नीचे सावधानी से छुपाया गया है। लेकिन मैं वह ईश्वर नहीं हूं जो इन मुखौटों को हमेशा छुपा रहने दूं। मैं वह नहीं हूं जो अधर्म को धर्म पर जीतने दे। मैं न्याय का प्रतीक हूं। मैं वह हूं जो अंधकार को भेद कर सत्य को उजागर करता है। और अब समय आ गया है कि मैं हस्तक्षेप करूं। मत डरो मेरे बच्चे, जब यह रहस्य उद्घाटन सामने आएगा तो तुम्हारा हृदय व्याकुल हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो, क्योंकि यह सब पहले से ही मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने पहले ही वह घटनाएं गति में डाल दी हैं जो इस पूरे प्रकरण को रोशनी में लाएंगी। मैं इसे अपने तरीके से अपने समय पर सुलझाऊंगा और तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, मुझ पर विश्वास रखना, मुझे तुम्हारी ओर से कार्य करने की अनुमति दो। मैं जानता हूं यह जानना कि जिस पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। यह दिल तोड़ने वाला है, यह पीड़ा देता है। लेकिन एक बात सदा याद रखना मेरे बच्चे, जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं वह नुकसान नहीं होता, वह तुम्हारे लिए एक वरदान होता है। वह एक दिव्य सुरक्षा होती है, एक आत्मा की रक्षा। और जब तुम समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखोगे, तुम देखोगे कि मेरा हर निर्णय तुम्हारे भले के लिए था। तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें गिरने से पहले थाम लिया था। तुम्हें यह लड़ाई लड़नी नहीं है, बस मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो। मैं वही डिवाइन हूं जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, न्याय करता है और धोखे का अंत करता है। सत्य तुम्हारे जीवन में उतरने ही वाला है और फिर तुम जान जाओगे कि मेरा हर वचन, हर संकेत एक चेतावनी भी था और एक सुरक्षा कवच भी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहा था मेरे बच्चे।
हर उस क्षण में भी जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो। कुछ लोग केवल एक मौसम के लिए आते हैं। तुम्हारे जीवन में वे कभी भी स्थायी नहीं होते, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को संभाल नहीं सकते। और जब मैं उन्हें दूर करता हूं तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महान, दिव्य और स्थायी बना रहा हूं। वह सांप, वह तुम्हें रोक रहा था, वह तुम्हारे विचारों में विष घोल रहा था, तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा था और तुम्हें मेरी योजना की पूर्णता तक पहुंचने से रोक रहा था। तुम्हारा जीवन जैसे रुक गया था, निराशा से घिरा, भ्रमित, थका हुआ। पर ऐसा इसीलिए था क्योंकि सबसे पहले इस सांप का हटना आवश्यक था। तुम सोच सकते हो कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं हटाया, लेकिन याद रखो, मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। मैं सटीकता से कार्य करता हूं। हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर विश्वासघात मेरे नियंत्रण में था। यह सभी तुम्हें एक बड़ी सच्चाई के लिए तैयार कर रहे थे। इस अनुभव ने तुम्हें विवेक दिया है, समझ दी है, आत्मा को सशक्त किया है। इसने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया है और तुम्हें मेरी उपस्थिति में और गहराई से समर्पित किया है। अब जब मैं इस सांप को उजागर कर रहा हूं, तुम ज्ञान और अंतर्दृष्टि के एक नए स्तर पर पहुंच रहे हो। अब तुम धोखे को दूर से पहचान लोगे, इससे पहले कि वह फिर से तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करे। अब तुम खुली आंखों से देखोगे। अब तुम भोले नहीं रहोगे, तुम जाग चुके हो और यही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम आसानी से धोखा खाने वाले नहीं रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपना हृदय तैयार करो, क्योंकि यह हटाना आसान नहीं होगा। तुम्हें उन रिश्तों को, उन आदतों को, उन स्थानों को छोड़ना पड़ सकता है जिन्हें तुमने कभी बहुत प्रिय माना था। पर मेरे बच्चे, याद रखो, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नए आशीर्वाद, नए अवसर, आनंद और प्रचुरता के एक नए मौसम के लिए रास्ता बना रहा हूं। जो आने वाला है वह उससे कहीं बड़ा है, जिसे तुम पीछे छोड़ रहे हो। इसलिए डरो मत। जिसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, जाने दो। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैंने वह भविष्य देखा है जिसे तुम अभी नहीं देख सकते, और मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे पास जो योजना है तुम्हारे लिए वह तुम्हारी सबसे बड़ी कल्पना से भी सुंदर है। दृढ़ रहो, मेरे करीब रहो और देखो मैं कैसे तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूं। सांप को हटाया जा रहा है। वर्षों से ढोया गया दर्द और भार अब उतारा जा रहा है। धोखे का पर्दाफाश हो रहा है और अब समय आ गया है। तुम मेरे आशीर्वाद की पूर्णता में चलोगे, मुक्त, अविचल और विजय। मैं तुम्हें शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और यह प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। तुम मेरे बच्चे हो और कोई भी, ना कोई धोखा, ना कोई दुश्मन, ना कोई सांप कभी भी उस भाग्य को नहीं छीन सकता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में उन तरीकों से हस्तक्षेप कर भगवान के चुने हुए एक दिव्य सरकार के अधिकारी के पास आपके लिए एक संदेश है कि आप दिव्य ज्ञान के लिए एक संदेश है कि क्या आपने कभी देखा है कि कैसे आपके जीवन के सबसे कठिन क्षणों ने आपको किसी भी तरह से अप्रत्याशित आशीर्वाद के लिए तैयार किया है, जो उन क्षणों को तबाही की तरह लग रहा था, जो बाद में खुद को यह बताते हैं कि किसी ने भी यह नहीं बताया, कि कोई भी केवल यह संयोग है कि लाखों वीडियो में से आप इस सटीक क्षण में, इस सटीक क्षण में देख रहे हैं कि आपकी उपस्थिति यहां आपकी उपस्थिति नहीं है। कोई दुर्घटना नहीं है कि आप संयोग से पैदा नहीं हुए थे। आप एक दिव्य उद्देश्य के साथ अस्तित्व में बुने हुए थे, जो कि आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। यह सब कुछ है कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप यह नहीं कर सकते हैं किसी ऐसी चीज में कदम रखने के लिए जितना आपने कभी कल्पना की थी कि कुछ असाधारण है। क्षितिज पर आप महसूस कर सकते हैं कि यह एक शिफ्ट आध्यात्मिक दायरे में हो रही है, जो आपके जीवन में सब कुछ संरेखित कर रही है, जो आपके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज के विपरीत है। इससे पहले कि आप अपने भाग्य से पहले और ज्यादा ही नहीं हैं, जो आपके द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रावधान, संसाधनों और दिव्य कनेक्शनों की आवश्यकता है, और यहां अच्छी खबर है कि भगवान पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, और वह आपके जीवन में एक चमत्कारी आशीर्वाद डालने वाला है। और मेरे भगवान आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे।
जो कि मसीह में अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु फिलिप्पियों 4:19 के साथ अब आप अपने दिन के बारे में बताते हैं जब आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। तो यह कोई भी व्यक्ति नहीं है जब आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चुना गया है, क्योंकि आपके लिए आपकी दिव्य नियुक्ति में कदम रखने का समय आ गया है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी बोला गया है, हर वादा, हर भविष्यवाणी को पूरा करने वाला है। अगर आपकी आत्मा में कुछ आप पहले से ही इस सच्चाई को पहचान लेता है तो आपको लगता है कि आपकी आत्मा के भीतर ही यह है कि आप अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अन्य और आश्चर्य करते हैं कि उनका रास्ता चिकना क्यों लगता है जबकि आपका पत्थर और कांटों के साथ चिह्नित किया गया है। क्या आप रात में जागते हैं अपने तकिया को दागते हुए, अपने तकिए से पूछते हुए, मुझे क्यों संघर्ष करना चाहिए जब दूसरे लोग सहजता से जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं? क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बोझ ले जा रहे हैं कि अन्य लोग उन बोझों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिन्होंने आपको आकार दिया है? और कई बार आप ईश्वर के प्यारे बच्चे को तोड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुने। आज आपका अंतर एक गलती नहीं है। आपके संघर्षों को सजा नहीं है कि आपके आंसू नहीं है। जब से यह पता नहीं है कि अन्य बच्चों को यह नहीं लगता है, 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 कि अन्य बच्चों को नहीं, बस अलग अलग। आप देखते हैं कि अलगाव की तरह क्या लगता है। वास्तव में पवित्र तैयारी है कि जोसेफ को दैवीय सपनों के जैकब, सपने देखने वाले के पसंदीदा बेटे पर विचार करें कि क्या उसके भाइयों ने उसे समझा कि वे उसे एक गड्ढे में नहीं डालते थे और उसे दास्ता में बेचते थे। और जोसेफ ने पोटीफर के घर में मदद की थी, तब वह जेल में मदद कर रहा था, जो कि हर पल की तैयारी कर रहा था, जो कि हर पल की तैयारी कर रहा था, जो कि हर पल की तैयारी कर रहा था। राष्ट्र एक महल में उठाए गए मूसा के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमेशा जानते हैं कि वह वास्तव में फिरौन के न्यायालयों में 40 साल तक नहीं थे। 40 साल की वाइल्डरनेस में 80 साल की तैयारी से पहले, 80 साल की तैयारी से पहले, 80 साल पहले भगवान ने कहा, अब आप तैयार हैं। और डेविड को भूल गए। बेटे ने खेतों में छोड़ दिया, जबकि उनके भाइयों को शमूएल के शेफर्ड बॉय को प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने शेरों और भालू का सामना किया था, जो किसी के साथ अपने साहस के वर्षों के लिए, अपने जीवन के लिए दौड़ने वाली गुफाओं में छिपने के लिए, एक ईर्ष्यालु राजा से छुपाने के लिए नहीं थे। सभी की तैयारी के लिए आपके जीवन को उस समय के लिए छोड़ दिया गया था जब आप कभी भी उस समय के लिए नहीं थे, जब आप उन लोगों को नजदाते थे, जब आप कभी भी उस समय के लिए नहीं थे। जब अपने आंसू देखे, मैंने आपका रोना सुना है और मैं आपको ठीक कर रहा हूं। उन शब्दों को अपनी आत्मा के ऊपर धोने दें। आज मैंने देखा है कि आपके आंसू एक भी नहीं है, जो आपको किसी का ध्यान नहीं गया है, अदृश्य नहीं थे। आपको एक मास्टर माली की तरह अंधेरे में प्रशिक्षित किया जा रहा था, जो जानता है कि कुछ बीजों को अंधेरे में अंकुरित होना चाहिए, इससे पहले कि वे प्रकाश के माध्यम से तोड़ सकते हैं, कि ईश्वर आपकी आत्मा को छाया में शांत स्थानों में पोषण कर रहा है, जहां सबसे कीमती वृद्धि उन क्षणों को होती है जब आप अपने लायक हैं, जब आप वास्तव में उस समय के लिए तैयार थे, जब आप उन लोगों के भीतर लचीलापन प्राप्त कर रहे थे, जब उन स्पॉटलाइट से दूर हो जाना चाहिए, जो दूसरों को पदोन्नति प्राप्त होनी चाहिए, जो आपके रिश्ते थे, जो आपको अलग कर देते थे, जब आपको उनकी सबसे अधिक सपनों की आवश्यकता होती थी, जो आपकी उंगलियों के माध्यम से फिसलने के लिए लगते थे, जैसे कि आप उनके लिए पहुंचते थे। इसमें से कोई भी बर्बाद नहीं हुआ था। इसमें से कोई भी यह यादृच्छिक नहीं था कि यह सब तैयार हो सकता है कि आप सामान्य चीजें नहीं कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। दोनों महल और जंगल दोनों को समझना। जोसेफ मिस्र को विश्वासघात और विश्वास दोनों को जाने बिना नहीं बचा सकता था। डेविड एक राजा के बाद एक राजा नहीं बन सकता था। और अब जैसा कि यह दिव्य अधिकारी आपको चाहता है कि स्वर्ग का ध्यान इस नियुक्त सीजन में आपकी ओर हो जाता है, आप समझेंगे कि आपका रास्ता ऐसा क्यों नहीं दिख सकता है कि आपके द्वारा किए गए हर किसी के वजन ने ताकत का निर्माण किया है, कि दूसरों के पास जो अकेलापन नहीं है वह आपके पास है, जो आपके जीवन के हर पल को प्राप्त नहीं कर सकता है, जो आपको हमेशा इस बात से अलग नहीं कर सकता है कि क्या आप खुद को हौसले से प्राप्त करते हैं, कि क्या है
कि क्या आप खुद को हौसले से प्राप्त कर रहे हैं। आंसू ने आपके भाग्य के बीजों को पानी डाला है और अब अंतिम स्वर्ग में यह घोषणा कर रहा है कि यह दिव्य पत्र की कटाई के लिए समय है। एक संदेश जिसे आप कभी भी प्राप्त करने के लिए नहीं थे। किसी भी अन्य की तरह शहर अपने सामान्य लय के साथ किसी भी अन्य लोगों की तरह शुरू होता है और आपके विचार अपने सुनहरे रंग के कणों के माध्यम से फिर से हंसते हैं। आपके भीतर गहरी और यह जानने के लिए कि यह क्षण साधारण नहीं है। आपका दिल तेज नहीं होता है क्योंकि आप दरवाजे के पास पहुंचते हैं कि क्या आपने कभी उस अजीब सनसनी का अनुभव किया है जो यह जानने के लिए कि कुछ सब कुछ बदलने के बारे में है, जो आप अभी तक यह मानते हैं कि यह एक पड़ोसी या एक परिचित है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपसे परे है। जैसे कि एक प्राचीन स्मृति ने आपको इस तरह से उकसाया है कि आप इस क्षण को उकसा रहे हैं। उसके बारे में कुछ अस्पष्ट रूप से परिचित है कि वह वहां नहीं है, जैसे कि आप किसी अन्य समय में एक और जगह से पहले मिले हैं, जो उसकी उपस्थिति को डराने वाला नहीं है, लेकिन यह एक उपस्थिति को वहन करता है जो एक एकल शब्दांश का उच्चारण किए बिना शब्दों के बिना बोलता है। वह अपने हाथ का विस्तार नहीं करता है जो आपको एक अक्षर के साथ एक अजनबी के रूप में इतनी गहनता से महसूस करता है कि वह अपने कोर को हिला देता है, जैसे कि आपकी आत्मा पेपर के विपरीत कुछ भी आप कभी भी सील को पकड़ते हैं। पहली नजर में आपकी आंख को प्रतीकों का एक उत्कृष्ट मिश्रण पकड़ता है। यह अभी तक सरल प्रतीत होता है क्योंकि लाइट शिफ्ट्स, प्राचीन ग्लिफ्स, विंग्स और आंखें पवित्र पैटर्न में नृत्य करने के लिए प्रतीत होती हैं। रूम में इको अर्थ के साथ कंपन से परे है कि आप अपनी उपस्थिति को समझने से परे क्या कर सकते हैं। लुकास द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह ईश्वर द्वारा चुना गया आदमी है जिसे वह ज्ञान रखता है, जो कि नश्वर लोगों की समझ को अपने आप को तैयार करता है। वह आपको अधिक जानता है कि आप जितना सोचते हैं वह आपकी आत्मा पर बहुत अधिक है। यह एक साधारण संदेश है कि यह सब कुछ है। जितना आपने कभी भी ईश्वर द्वारा चुना गया एक वाक्यांश की कल्पना की थी, आपके मन में एक निर्विवाद प्रतिध्वनि की तरह आपकी आत्मा की बहुत गहराई के माध्यम से पुनः उत्पन्न हो रही है। यह कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं है, कोई भी साधारण आदमी सांसारिक शक्ति को नहीं ले रहा है जो आपके कांपते हुए हाथों में पत्र किसी ऐसे व्यक्ति की बात करता है जिसका अधिकार केवल पुरुषों द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि स्वर्ग के लिए एक आकृति है जो कि आध्यात्मिक रूप से एक आकृति है जो कि उनके द्वारा किया जाता है, जो कि दैवीय असहमति के साथ दैवीय प्रभाव नहीं डालता है। उन चमत्कारों की सटीकता जो शब्दों के तर्क को धता बताती है, जो दिल को अनचाहे सत्य के साथ पियर्स करते हैं। कुछ ने इन खातों को खारिज कर दिया है क्योंकि मिथकों के किंवदंतियों ने विस्मय को प्रेरित करने के लिए बुना है, और फिर भी यहां आप उसकी वास्तविकता का सबूत पकड़े हुए हैं। क्या होगा अगर यह पत्र केवल एक निमंत्रण नहीं है, लेकिन एक याद है कि अगर आपको कुछ नया नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कुछ के लिए आप हमेशा स्वर्ग की किताबों में लिखी गई चीजों के लिए हैं, तो इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेते हैं, आपके जीवन में कितनी बार आपने अनुभव किया है कि आप बहुत सटीक रूप से एक मौका मोड़ बदल गए हैं, जो कि एक गलत गंतव्य के लिए एक गलत गंतव्य के रूप में है, जो कि सही गंतव्य शब्द के लिए था, जो कि सही गंतव्य के रूप में है, जो कि एक स्ट्रेंजर ने कहा था कि यह जवाब दिया गया था, कि एक स्ट्रेंजर ने कहा कि यह जवाब है, कि एक स्ट्रेंजर ने जवाब दिया है, कि एक स्ट्रेंजर ने कहा कि यह एक स्ट्रेंजर है जो कि सही गंतव्य के लिए है। ब्रेड क्रम्ब आपको इस क्षण की ओर ले जाती है। यह रहस्योद्घाटन इस जागने के लिए आपके टकटकी को वापस मूक मैसेंजर को अपने चेहरे को खोजने के लिए अपने चेहरे की खोज कर रहा है कि आप क्यों, अब इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन अजनबी कोई और स्पष्टीकरण नहीं देता है कि वह केवल आपकी आंखों को पूरी तरह से हिलाता है, जैसे कि एक और शब्द के साथ वह अभी भी बंद हो जाता है और अपने फुटपाथ को दूर कर देता है। दुनिया में आपकी पसलियों के खिलाफ आपके दिल की पाउंड क्यों आप किसी के लिए चुने गए व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए क्या उद्देश्य कर सकते हैं, अपने आप को शक कर सकता है। लेकिन ऐसा ही कुछ और है जो आपके मन के लिए भाग्य का खुलासा करता है, जो आपके मन में हर एक के बारे में बताता है कि वह आपकी त्वचा पर कुछ भी नहीं जानता है, जो आपको लगता है कि आपसे ज्यादा कुछ भी यह पता है कि आप एक को बता सकते हैं, कि आप एक चिल के रूप में यह सोचते हैं, कि आप एक चिल के रूप में यह सोचते हैं, कि आप एक चिल के रूप में यह सोचते हैं,
कि आप एक चिल के रूप में ये सोचते हैं कि एक चिल चुभन ये सोचती है कि आप एक चिल के रूप में ये सोचते हैं कि आप एक चिल के रूप में ये सोचते हैं कि आप एक चिल के रूप में यह सोचते हैं कि आप एक चिल चुभन के बारे में सोचते हैं। आपने इतना गहरा दफन कर दिया है कि यहां तक कि आप उन्हें स्वीकार करने में संकोच कर सकते हैं कि यह दिव्य हस्तक्षेप हो सकता है, एक पल स्वर्ग द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड हो सकता है कि ईश्वर की हर चीज को बदलने के लिए। यदि आपके पास कभी भी ऐसे क्षण थे जो संयोग से बहुत सटीक महसूस करते हैं, तो आप कभी भी एक अदृश्य हाथ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप 888 टाइप करें। स्वर्ग में आपको याद किया जा रहा है कि आपको जो पत्र मिला है वह सिर्फ कागज नहीं है, और स्याही यह पुष्टि करता है कि आपका नाम खगोलीय स्थानों में बोला जा रहा है। आपके दरवाजे पर दस्तक सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, यह स्वर्ग का ध्यान देने की आवाज थी, जो आपको पता चल जाएगी कि जब आप इस दिव्य समन के बारे में बताएंगे तो आपकी आध्यात्मिक पहचान को रोकना है। और पृथ्वी, क्या आप कॉल का जवाब देंगे? पहले आंतरिक चरमोत्कर्ष का जवाब। दैवीय अधिकारी बोलता है कि यात्रा जारी है। अब प्यारी है कि तैयारी पूरी हो गई है, कि दैवीय नियुक्ति का क्षण पूरा हो गया है। अपने आप को बड़े पैमाने पर लकड़ी के दरवाजों के प्राचीन से पहले खड़े होने की कल्पना करें और अपने सीने के खिलाफ अपने दिल के पाउंड को थपकाने के लिए हर तरह से अपने हाथों को गूंजते हुए कि आप अपने हाथों को पूरी तरह से महसूस करते हैं। इसके बाद हवा अपने आप में अलग अलग महसूस करती है कि आप एक उपस्थिति के साथ चार्ज किए गए मोटे हैं, जिसे आप नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुरंत अपनी आत्मा में पहचाने। अनगिनत मोमबत्तियों को पहचाने कि दीवारें उनकी आग की लपटें पूरी तरह से अभी भी पूरी तरह से परिभाषित कर रही हैं, कि कोई फलिकर नो डांस नहीं, बस स्थिर अटूट। हल्के समय को लगता है कि आप प्रत्येक कदम को धीमा कर देते हैं, जो कि अनंत काल के साथ दिखते हैं कि वे नहीं दिखते हैं, कि वे नहीं दिखते हैं। आपकी बहुत उपस्थिति के प्रति उत्तरदायी आपने कभी एक जगह में प्रवेश किया है और तुरंत ज्ञात है कि आप पवित्र जमीन पर खड़े थे। क्या आपने महसूस किया है कि आपके आसपास दैवीय उद्देश्य का वजन होता है? दोनों भयानक और आराम से। एक बार यह एक ऐसा क्षण है जब चैम्बर एक विशाल हॉल में खुल जाता है। इसकी छत सोने और चांदी की छाया में गायब हो जाती है, जो कि संगमरमर के पेडेस्टल्स पर चांदी के आराम से चांदी के अवशेषों के नक्शे के रूप में है, जो आपने कभी नहीं देखी है कि आप कभी कभी नश्वर समझ से परे हैं, जो कि मोमबत्तियों से परे हैं, जो कि मोमबत्ती से परे हैं। रूम सेंटर ए फिगर जल्दी किए गए कदमों या नाटकीय भड़कने के साथ नहीं उभरता है, लेकिन किसी के लिए शांत आत्मविश्वास के साथ, जिसे उसके आंदोलनों की आवश्यकता नहीं होती है। यह जानबूझकर सटीक होता है कि हर एक प्राधिकरण का वजन ले जाता है जो मनुष्य से नहीं आता है। लेकिन कुछ अधिक से अधिक अधिकारी टिड्डी की वर्दी की तरह आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, जो कि काफी सैन्य नहीं है, जो कि उसके आंदोलनों के साथ काम करने के लिए बहुत ही गहरे रंग की रोशनी के साथ नहीं है। दीवारों पर किनारों के साथ कढ़ाई की जाती है, क्योंकि वह दृष्टिकोण के रूप में बेहोश हो जाता है, लेकिन यह उसकी आंखें हैं जो आपको पूरी तरह से कैप्चर करते हैं। आपने कभी भी वास्तव में नहीं देखा है, लेकिन वास्तव में आपके बहुत कोर के लिए जाना जाता है कि उसकी टकटकी से पता चलता है, और अचानक हर उस दीवार को जो आपने अपने आप को छुपा दिया है, वह खुद को देख रहा है। और अंत में देखा है कि वे दुनिया के लिए वह भूमिका नहीं जो आप दूसरों के लिए निभाते हैं। वह आपको अपने सभी डर के साथ वास्तविक रूप से देखता है, आपके शंकाओं को, आपके अनिर्दिष्ट सपने देखने के लिए वह अपने मूक प्रार्थनाओं को देखता है। वह उस बच्चे को देखता है जो अकेले रोता है जब कोई भी नहीं देख रहा था, कि वह युवा वयस्क को देखता है जो अपने उद्देश्य पर सवाल उठाता है। तो वह आश्चर्यचकित करता है कि वह यह सब देखता है, कि वह यह सब कुछ देखता है और फिर कुछ अनियंत्रित रूप से होता है। अपार शक्ति और प्राधिकारी आपके बीच की चुप्पी को समझने के साथ आपको देखते हैं कि आप इस पल का वजन आपके चारों ओर प्रेस के साथ भारी खींचते हैं। आपका दिल, आपके दिल की दौड़ में आपकी सांसें उथली हो जाती हैं। क्यों? अब आप अपने दिमाग के माध्यम से सवाल करते हैं, हालांकि आपने उन्हें जोर से नहीं बोला है। और फिर अधिकारी लुकास ने अपनी आवाज के विपरीत कुछ भी नहीं सुना है, जो कि एक भी आवाज में नहीं है, जो कि आप एक भी आवाज में शामिल नहीं हैं। आपके बीच की हवा की पुष्टि करते हुए कि वह वास्तव में आपके विचारों में देखता है, क्योंकि भविष्यवाणी किसी एक के लिए कोई भी शब्द नहीं है, जो अपने पाठ्यक्रमों में सितारों की निश्चितता के साथ, पहाड़ों के वजन के साथ प्रत्येक शब्द भूमि का इंतजार करती है। यह इंतजार करता है
कि यह अपने पंजे के किनारे पर निलंबित हो जाता है। अपने जीवन को अपने विकल्प बना दिया। आपके रास्ते पर चलते हैं कि यह क्षण आप सभी के साथ कैसे इंतजार कर सकता है। और जैसे कि आपके भ्रम अधिकारी लुकास की अभिव्यक्ति को पढ़ना थोड़ा सा नरम हो जाता है और वह जारी रखता है, मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं और न ही आपके तरीके हैं। भगवान यशायाह 55:8 कहते हैं, शास्त्र जो अब आराम से पीढ़ी है वह नए अर्थों पर ले जाता है। उन सभी क्षणों में जब आपके जीवन का कोई मतलब नहीं था, जब आपकी प्रार्थना तब अनुत्तरित लग रही थी, जब आपका रास्ता जो आपने योजना बनाई थी वह गलतियां नहीं थी या दिव्य ओवरसाइट, वे इस समय के लिए तैयारी कर रहे थे कि वह सब कुछ है जो समझ में नहीं आता है कि यह आपको हर दरवाजा तैयार कर रहा था जो आप इस भाग्य के बीजों को पानी दे रहे थे और अब यह समझना शुरू कर रहे थे कि आप इसे याद कर रहे हैं। यात्रा आपको रहस्योद्घाटन की इस दहलीज के लिए अग्रणी यात्रा करती है। क्या अगर आपके अतीत की खुशियों और दुखों में सब कुछ जीत और हार को आपको तैयार करने के लिए दैवीय रूप से तैनात किया गया है, जो कि अधिकारी लुकास के बारे में आपको यह बताने के लिए है कि अगर आपका पूरा जीवन इस दिव्य नियुक्ति की ओर बढ़ रहा है तो आप पहले से ही तैयार हैं कि आपकी उंगलियों के माध्यम से कितने अवसर फिसल गए हैं, क्योंकि उस आवाज ने आपको आश्वस्त किया है कि आप ईश्वर के सबसे अच्छे अपराध के योग्य नहीं हैं। जो आपने अपराध नहीं किया है, जो कि आपकी शर्म की बात नहीं थी कि आप अपने अतीत को याद नहीं करते हैं, कि आपके स्कार्स ने आपको कुछ भी याद नहीं किया है, लेकिन आप देवी के लिए आपको कम कर दें। अपने अतीत में अपने हाथों पर खून और व्यभिचार के साथ शेफर्ड लड़का, अभी तक पवित्र शास्त्र ने उसे एक आदमी कहा था। जब भगवान का अपना दिल याद है कि पीटर आवेगी ने 3 बार मसीह से इनकार किया था, फिर भी यीशु ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपने चर्च का निर्माण करूंगा। याद रखें कि पॉल एक बार सताए जाने वाले ईसाई स्टीवन के पत्थर को मंजूरी देते हैं, फिर भी ईश्वर ने उसे नया नियम लिखने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसे वह योग्य नहीं कहता है, जिसे वह योग्य नहीं कहता है। और आज वह आपको एक कुरिन्थियों को बुला रहा है। भगवान की योजना वे इसके लिए आवश्यक हैं। वे बहुत दरारें हैं जिनके माध्यम से उसकी रोशनी उन क्षणों को सबसे उज्जवल चमकती है जब आप उन मौसमों को तोड़ते हैं, जब आप उस समय की प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे, जब आप सोचते थे कि अगर ईश्वर आपको भूल गया था कि वह आपको हर तरह से प्यार करने वाली, हर तरह से प्यार नहीं कर रहा है, तो आप यह नहीं बता रहे हैं कि 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 आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं। भगवान के उद्देश्य के लिए बहुत घायल या बहुत कुछ भी। 2 कुरिन्थियों 5:17 ने घोषणा की, इसलिए अगर कोई भी मसीह में है तो नई रचना आ गई है कि वह पुराना हो गया है, यहां आप एक नई रचना है। जब आप मसीह के लिए सब कुछ बदलते हैं तो अपनी शर्म खो गई है। अगर आप अपने अतीत को नहीं देखते हैं तो वे क्या नहीं देखते हैं, लेकिन तैयारी की कि अगर हर अस्वीकृति ईश्वर की सुरक्षा थी तो क्या होगा। अगर हर बंद दरवाजा आपको दिव्य नियुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा था, जो अब आपको इंतजार कर रहा है कि आप एक गहरी सांस लेते हैं वजन उठाने के लिए, कि आप दशकों से आपको ले जाने वाले अयोग्यता के बोझ को उठाते हैं, तब तक यह कि आपकी आत्मा को यह सच नहीं है कि मैं यह नहीं मानता, कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह चाहते हैं कि करुणा ज्ञान शक्ति आपके द्वारा दिव्य उद्देश्य के लिए आवश्यक सब कुछ की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अब मैं आपको सभी कोमलता के साथ पूछता हूं कि स्वर्ग हो जाएगा, कि आप उस अयोग्यता का बोझ डालेंगे जो आप अंत में अपने पिता की आंखों के माध्यम से देखेंगे। आप उस उद्देश्य में कदम रखेंगे जिसके लिए आप वास्तव में नहीं थे, क्योंकि आप सही समय से पहले ही तैयार हैं। लेकिन आपके दिल की धड़कन के लिए क्या करना है? आपके जीवन पर कॉल की गई कॉलिंग क्या पहाड़ चलती है यदि आप डर में आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पूर्ण अधिकार में, जो भगवान कहते हैं कि आप अपने दिव्य नियुक्ति के क्षण हैं और आप प्रिय हैं। जितना आप जानते हैं कि आपके बारे में गुप्त भविष्यवाणी को पता है, कि क्या आप कभी भी यह सोचते हैं कि आप जो भी हैं वह आपके लिए पूरी तरह से काम करने वाले लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है। घर जो आपको कभी नहीं समझा गया था कि एक कारण यह है कि ये यादें आपके साथ रुकी हैं। वे यादृच्छिक नहीं थे, वे व्यर्थ नहीं थे, वे कुछ प्राचीन चीजों की गूंज नहीं थे जो आपके बहुत रक्त के माध्यम से बहती है। जो आप देखते हैं कि जब अधिकारी लुकास ने पहली बार देखा
कि आप अपने वर्तमान संघर्षों से परे हैं, तो आप अपने परिवार को पहले से ही देखते हैं। आपके डीएनए में दफन किए गए एक कोड को वाचा दें। आप अपने जन्म से पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी का जवाब हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके भीतर कुछ ऐसा करता है जिसे आपने हमेशा महसूस किया है, लेकिन कभी भी यिर्मयाह 15 घोषणाओं का नाम नहीं दे सकता है। इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले आप अलग हो चुके थे। यह सिर्फ सुंदर कविता नहीं थी, यह दिव्य वास्तविकता थी। आपकी वास्तविकता ईश्वर को पता था कि आप वास्तव में कौन हैं, जो आपका सामना करेंगे, और जिस उद्देश्य से आप अपने माता पिता से मिले थे, उससे पहले भी आप जो कुछ भी पूरा करेंगे उसे अब भी याद रखें, कि अब उन सपनों को याद रखें जो आपके पास एक बच्चे के रूप में थे, जो कि कल्पना से अधिक यादों की तरह महसूस करते थे कि कभी कभी आप कैसे थे। जो कुछ भी हो रहे थे वे कभी भी अजीब तरह से परिचित थे कि वे पूरे इतिहास में दिव्य विरासत भगवान ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ब्लड लाइन को संरक्षित किया है। अब्राहम के वंश ने वाचा को आगे बढ़ाया है, जो अंततः मसीहा डेविड की शाही रेखा को सामने लाएगा, जो कि एस्तैर से पहले सदियों से लिखी गई भविष्यवाणियों को पूरा करता है। जैसे कि वे अपने पूरे लोगों को इस तरह से बचाते हैं, लेकिन वे केवल इस तरह के लोगों के लिए हैं कि वे केवल इस तरह के लोगों को बचाते हैं कि वे केवल इस तरह के लोगों के लिए हैं कि वे इस तरह के लोगों को पाएं। आपकी आंखों में ज्ञान जो आपके अनुभवों को पार कर जाता है, उस लचीलापन को पार कर जाता है जो संभवतः आपकी खुद की ताकत से नहीं आ सकता है। इसलिए वह आपकी खोज कर रहा है कि यह दिव्य नियुक्ति गति में क्यों सेट की गई है, कि आपके जीवन में सब कुछ क्यों वे हर कठिनाई को हर जीत के लिए प्रेरित करते हैं। इस क्षण को याद करते हैं कि वे हर्ष के टोन्स में बुरी तरह से बुलाती हैं। प्राचीन ज्ञान के संरक्षण पीढ़ियों के माध्यम से भविष्यवाणी की सुरक्षा करते हुए पारित कर दिए गए समय तक की भविष्यवाणी, तब तक की जब तक की नियत समय। अब भजन 139 16 डेविड लिखते हैं, आपकी आंखों ने देखा कि मेरी आंखों ने मेरे लिए सभी दिनों को देखा है जो मेरे लिए आपके लिए लिखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने अस्तित्व को यादृच्छिक रूप से तैयार नहीं कर रहे हैं, वे यह जानकर कि आप कभी कभी आपके आध्यात्मिक विरासत की गूंज हैं। आप में से कुछ आप अभी एक वजन महसूस कर रहे हैं। आपकी छाती में एक दबाव, आपकी त्वचा के पार एक दबाव है कि आप में से कुछ को याद कर रहे हैं कि एक दादा दादी को एक दादा दादी के लिए एक परिवार की बाइबल को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कि एक मेडलियन या गहने के टुकड़े को नहीं पढ़ सकते हैं, जो वास्तव में नहीं है। यह नहीं है कि आप यह नहीं बताएंगे कि आप वास्तव में नहीं हैं, केवल भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं कि वे इसे आकार देते हैं और आप प्रिय हैं, जो कि बोली जाने वाली पीढ़ियों से पहले बोली जाने वाली पीढ़ियों की पूर्ति है। जब तक कि इतिहास में यह सटीक क्षण नहीं है, तब तक आप अपने पूरे जीवन को अलग महसूस नहीं करते हैं, जैसे आप कुछ और नहीं थे, जैसे कि आप कुछ और नहीं कर सकते थे, जैसे कि आप कुछ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं अपने नाम को पसंद कर रहा था। आध्यात्मिक डीएनए जो निष्क्रिय कर चुका है, वह अब जीवन के लिए हलचल कर रहा है। भविष्यवाणी अब भूल गए ग्रंथों में लिखे गए शब्द नहीं है, यह सांस ले रही है कि आपके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। मुझे ध्यान से सुने कि आप इस क्षण के लिए पैदा हुए थे, जो आपके परिवार के इतिहास में हर घटना के लिए है, जो कि आपके जीवन के लिए सपनों के साथ काम कर रहे थे। मौका वह आपके लिए निर्देशित हो गया था, क्योंकि समय आ गया है कि आपकी खून की पीढ़ियों से पहले बोली जाने वाली पीढ़ियों की पूर्ति के लिए समय आ गया है। अगर आपको बचपन के बाद से यह वजन महसूस हुआ कि यह जानने के लिए कि आप यह जानकर हैं कि आप एक उद्देश्य से परे एक उद्देश्य के लिए अलग अलग हैं, तो यह कि आप इस घोषणा के लिए एक ही बात नहीं कर रहे हैं कि यह एक आध्यात्मिक रूप से है। कॉलिंग हम पहले से ही स्थापित कर चुके हैं कि भगवान योग्य नहीं कहते हैं कि वह योग्य है, जिसे अब कहा जाता है कि क्या आप उस मेंटल को स्वीकार करेंगे जो पीढ़ियों के माध्यम से आपके लिए संरक्षित किया गया है। निर्णय की दहलीजा उस क्षण में जहां सब कुछ बदल जाता है या वही रहता है जो दिव्य ने एक निमंत्रण को बढ़ाया है, सरकार के आधिकारिक प्रतीक्षा को बढ़ा दिया है, और आप चौराहे पर खड़े हैं कि आपने अपने जीवन में कितने चौराहे का सामना नहीं किया है, जो कि आप कितनी बार परिवर्तन के किनारे पर खड़े हो गए हैं, जो कि केवल परिचित आराम में वापस आने के लिए कुछ भी है, जो कि वापस आ गया है, जो कि वापस आ गया है,
वहीं मूव आपने वह जोखिम नहीं बनाया जो आपने उस आवाज को गले नहीं दिया था। जो आप शांत घंटों में नहीं थे, उन क्षणों में फुसफुसाते नहीं हैं जो आपके लिए फुसफुसाते हैं। फिर भी दुनिया शोर निरंतर चटकारने से भरी हुई है, अंतहीन व्याकुलता। यह उद्देश्य की पवित्र कानाफूसी को